नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज, देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होते ही सपा विधायक करने लगे नारेबाजी, गो बैक के लगाए नारे। बस्तर पंडुम समारोह में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कहा पीएम मोदी का लक्ष्य बस्तर की संस्कृति को विश्व स्तर तक पहुंचाना। दिल्ली में 15 स्कूलों को मिला धमकी भरा ईमेल, संसद के अंदर भी विस्फोट की संभावना। फिल्म कैनेडी देगी ओटीटी पर दस्तक, फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज। बलूचिस्तान में 2 दशकों में हुआ सबसे बड़ा हमला, महिलाओं ने भी संभाला मोर्चा। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो चुका है। सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण शुरू किया था। इसके थोड़ी देर बाद ही सपा विधायक नारेबाजी करने लगे, संसद में जमकर हंगामा किया, गो बैक के नारे लगाए और सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती। यूपी ने प्रधानमंत्री बनाए हैं तो यूपी को बुलेट ट्रेन कब मिलेगी? सुनने में आ रहा है कि गोरखपुर होकर निकलेगी, उस गोरखपुर जिसमें मेट्रो तक नहीं बन पाया। वही नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना ने सपा के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सपा से एमएलसी आशुतोष सिन्हा बजट सत्र में शामिल होने साइकिल से विधानसभा पहुंचे। वह वाराणसी में मंदिर तोड़े जाने के मुद्दे को लेकर आए हैं और इसे वह प्रमुखता से उठाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सोमवार को बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में गरिमामय आगमन हुआ। वे यहाँ के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में आयोजित 3 दिवसीय संभाग स्तरीय बस्तर पंडुप के समापन समारोह में भाग लेने पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर पंडुप कार्यक्रम के समापन समारोह में अमित शाह ने कहा कि सरकार बस्तर की संस्कृति को आने वाले दशकों तक सुरक्षित रखना चाहती है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी का लक्ष्य बस्तर की संस्कृति और विरासत को विश्व पटल तक पहुंचाना है, ताकि इसकी पहचान बंदूक और विस्फोटकों से नहीं बल्कि परंपरा से हो। शेष बचे कई नक्सलियों में युवा आदिवासी लड़कियां भी शामिल हैं। उनका पुनर्वास जरूरी है क्योंकि उनका पूरा जीवन आगे पड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी के करीब 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले, जिसके बाद भारी सुरक्षा तैनात की गई है और एहतियातन स्कूल परिसरों को खाली कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से 8 धमकियां बाद में अफवाह पाई गई। धमकी भरे ईमेल में भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इसमें दावा किया गया कि दिल्ली खालिस्तान बनेगा, पंजाब खालिस्तान है, अफजल गुरु की याद में। ईमेल में यह भी आरोप लगाया गया कि 13 फरवरी को दोपहर 1:11 पर संसद के अंदर विस्फोट होगा। इसके बाद विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाते हुए सुरक्षा अलर्ट तेज कर दिया गया है। अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म कैनेडी आखिर भारतीय दर्शकों तक पहुंचने वाली है। साल 2023 में इस थ्रिलर फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में करीब 7 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, मगर भारत में यह फिल्म अब तक रिलीज नहीं हुई थी। अब यह फिल्म ओटीटी पर दस्तक देगी। रविवार को इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। इसी के साथ इसकी रिलीज डेट भी पता चल गई है। फिल्म कैनेडी इसी महीने रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का प्रीमियर ओटीटी प्लेटफॉर्म G5 पर होगा। G5 के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया है। इसके साथ लिखा गया है, सिस्टम ने कैनेडी को एक हथियार बनाया था, पर यह वो हथियार है जो सिस्टम से नहीं अपनी मर्जी से चलता है। फिल्म का प्रीमियर 20 फरवरी से G5 पर होगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अब महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बलूच नागरिकों के दमन चक्र के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि पाकिस्तान सुरक्षा बलों के खिलाफ 21 जनवरी से शुरू किए गए ऑपरेशन हेरो फेज 2 में 40 घंटे के अंदर 200 से अधिक सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं और 17 को कब्जे में ले लिया गया है। ये ऑपरेशन 12 जगहों पर चलाए गए। ऑपरेशन में 2 विद्रोही बालाओं, 21 साल की हवा बलोच और 24 साल की आसिफा मेंगल ने दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों के चिथड़े उड़ा दिए। हवा ने जहां सुरक्षा कर्मियों से मोर्चा लिया, वहीं आसिफा ने नोशकी स्थित ISI के मुख्यालय पर वाहन बम के रूप में फिदानी हमला किया। इसे बलूचिस्तान में 2 दशकों का सबसे बड़ा हमला भी कहा जा सकता है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।